पूर्व प्रसंग में वर्णन किए श्री हनुमान जी महाराज ने यह कहा कि हे माता, मैं श्री राम जी का दूत हूँ। करुणा निधान की शपथ खा करके मैं सत्य कह रहा हूँ। यह मुद्रिका मैं लेकर आया हूँ। श्री राम जी आपको विश्वास करने के लिए यह शहीदानी दिए हैं। श्री किशोरी जी ने कहा कि मनुष्य और वानर में कैसे संगति हुई। तब श्री हनुमान जी महाराज ने श्री राम जी और सुग्रीव के बीच जो मित्रता हुई थी उस वृत्तांत को, उस कथा को विस्तार से सुनाया। आदि होते सब कथा सुनाई। उस कथा में श्री हनुमान जी महाराज ने सब सुनाया। संभवतः महाराज सुग्रीव को वानर कहना वे भूल गए, अथवा माता श्री जानकी जी आनंद की अधिकता में उनको ध्यान नहीं रहा, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जिस प्रकार से हनुमान जी ने कथा सुनाई थी, माता श्री सीता जी को ऐसा लगा था कि कोई बहुत सुंदर दर्शनीय प्रवक्ता होंगे, परंतु वानर रूप में देख करके माता के मन में संदेह हो गया कि कहीं ऐसा तो नहीं रावण ही ये हो। इसलिए श्री हनुमान जी को शपथ पूर्वक इस बात को प्रमाणित करना पड़ा कि मैं श्री राम का ही दूत हूँ। कपि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु कर दास। कपि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। कपि श्री हनुमान जी के सप्रेम वचन सुन करके माता श्री सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हुआ, और फिर मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु कर दास है, ऐसा उन्होंने जाना। कपि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। श्री हनुमान जी का वचन प्रेम पूर्वक है। कथा चाहे कोई भी कह लें, लेकिन जब भक्त कथा कहता है तो उनके शब्दों में स्वामी के प्रति जो भक्ति है वह दिखती है, तथा नेत्रों में, शरीर में वह प्रेम प्रकट होता है। कैसे? तो मम गुण गावत पुलक शरीरा,
गदगद गिरा नयन बह नीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा। विनय पत्रिका 193 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, सजल नयन गदगद गिरा, सजल नयन गदगद गिरा, गहवर मन पुलक शरीर, गावत गुण गण राम के कही न मिटी भव भीर। तो किशोरी जी ने श्री हनुमान जी के द्वारा कथा सुनने में उनमें जो श्री रघुनाथ जी के प्रति प्रेम है उसको देखा। सप्रेम यह मन का धर्म है और वचन से कथा सुनाना, कर्म से मुद्रिका को लाना, यह सब प्रमाणित कर रहा है कि श्री हनुमान जी श्री राम जी के दास हैं। तो कपि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। माता श्री सीता जी को विश्वास उत्पन्न हुआ। राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जानी न जाई राम प्रभुताई, और जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई। श्री सीता जी जिस देश काल में रह रही हैं उस देश काल के अनुसार सहसा विश्वास करना भी मुश्किल था, परंतु श्री हनुमान जी महाराज ने जिस मजबूती से अपने पक्ष को रखा है उससे माता श्री सीता जी को विश्वास उत्पन्न हो गया और उन्होंने माना कि यह कृपा सिंधु का मनसा वचसा कर्मणा दास हैं। श्री सीता जी को कई प्रमाण मिला है, जैसे कि अनुमान प्रमाण, जीति को सकई अजय रघुराई, जीति को सकई अजय रघुराई, माया ते असी रची नहीं जाई। शब्द प्रमाण मिला है, लागी सुनय श्रवण मन लाई, आदि हुते सब कथा सुनाई। प्रत्यक्ष प्रमाण मिला है, यह मुद्रिका मातु मैं आनी, मुद्रिका प्रत्यक्ष प्रमाण है। श्री हनुमान जी महाराज माता श्री सीता जी को विश्वास दिलाने के लिए श्री राम के उन स्वरूपों को वर्णन किए हैं जैसा कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। माता श्री सीता जी ने कहा, यदि तुम श्री रघुनाथ जी के निकट से आए हो, श्री रघुनाथ जी के दास हो, तो श्री रघुनाथ जी का स्वरूप वर्णन करो। श्री हनुमान जी ने श्री रघुनाथ जी का स्वरूप वर्णन किया है। सुग्रीव में और श्री रघुनाथ जी में मित्रता हुई कैसे, इस कारण को भी दर्शाया है। कहा है कि पहली कृपा आपने की है, जो आपने आभूषण को वस्त्र में बांध करके ऋष्यमुख पर्वत पर गिराया था, वह
जो बैठे हुए बानर थे कोई और नहीं, महाराज सुग्रीव ही थे और साथ में हम भी थे। तो इस प्रकार से श्री हनुमान जी महाराज ने श्री रघुनाथ जी के स्वरूप को वर्णन किया है, मित्रता के संदर्भ में विस्तार से कहा है। और वर्णन करने में श्री हनुमान जी महाराज बार बार विभोर हो जा रहे थे। श्री हनुमान जी महाराज की वाणी अवरुद्ध हो जा रही थी, नेत्र सजल हो रहा था, शरीर रोमांचित हो रहा था। इसलिए माता श्री सीता जी को अब पूर्ण रूप से विश्वास हो गया, अब कोई संदेह नहीं रहा, क्योंकि जिस शब्दावली से श्री हनुमान जी ने श्री सीता जी को संबोधित किया है, श्री रघुनाथ जी के शपथ लिए हैं, और जिस भाव को माता श्री सीता जी ने हनुमान जी में देखा है, यह सब भाव, यह शब्दावली खल के शब्दकोश में, खल के भावों में संभव नहीं है। हरिजन जानी प्रीति अति बाढ़ी, सजल नयन पुलकावली ठाढ़ी। हरिजन जानी प्रीति अति बाढ़ी। हरिजन जानी प्रीति अति बाढ़ी। श्री हनुमान जी हरि के जन हैं, हरि के दास हैं, ऐसा जान करके प्रीति अति बाढ़ी, अतिशय प्रीति बढ़ी। पहचान क्या है? कहा सजल नयन पुलकावली ठाढ़ी, नेत्र सजल हो गए। और पुलकावली ठाढ़ी माने रोमावली खड़ी हो गई, रोम खड़े हो गए। हरिजन जानी प्रीति अति बाढ़ी। जानने के बाद प्रीति बढ़ती ही है। जब श्री हनुमान जी महाराज विभीषण जी को लेकर के तर्क कर रहे थे कि इस लंका में सज्जन कैसे रह सकते हैं, और उसी तर्क के बीच विभीषण जी को जब नींद खुली और उन्होंने भगवान के मधुर नाम को स्मरण किया, तब श्री हनुमान जी को विश्वास हो गया कि नहीं, ये सज्जन ही है। बाहरी बनाव खल भी कर सकता है, परंतु इस प्रकार से ब्रह्म मुहूर्त में जगने पर और इस भाव से नाम स्मरण खल नहीं कर सकता है। विश्वास हो गया। उधर जब विभीषण जी ने श्री हनुमान जी को देखा तो उनके अंदर में प्रीति बढ़ने लगी कि तुम हरि दासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। हरिदासों में से आप कोई हैं क्या? मोरे हृदय प्रीति अति होई, मेरे हृदय में अतिशय प्रीति हो रही है। तो कहने का भाव यह है कि भगवान के भक्तों के प्रति प्रीति बढ़ती है। कब? जब ये पता चले कि ये भगवान के भक्त हैं, दास हैं। भाई श्री हनुमान जी के हृदय में विभीषण जी के प्रति प्रीति क्यों उमड़ी है? उनको सज्जन जान करके ये भक्त हैं। हनुमान जी के दर्शनों उपरांत विभीषण जी के हृदय में प्रीति कैसे बढ़ी?
उनको अनुमान है कि ये कोई न कोई सिद्ध कोटि के भगवान के भक्त हैं। हरिजन जान प्रीति अति बाढ़ी, कहीं कहीं पाठ है हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी। गाढ़ी माने मजबूत हुई, बाढ़ी माने बढ़ी। सजल नयन पुलकावली ठाढ़ी, नेत्र सजल हो गए, रोमांचित हो गया शरीर। कहने का भाव यह है कि माता श्री सीता जी को बड़ी संतुष्टि हुई कि मेरे प्राणनाथ के भेजे हुए दूत यहाँ पर आ गए हैं, अर्थात मेरे स्वामी मुझको ढूंढ लिए। अब अवश्य मेरी रक्षा करेंगे, अवश्य इन दुष्ट राक्षसों को संहार करेंगे। किशोरी जी कहती हैं, बूढ़त विरह जलधि हनुमाना, भयउ तात मोकह जल जाना, भयउ तात मोकह जल जाना। बूढ़त विरह जलधि हनुमाना। हे हनुमान, हे तात, विरह जलधि बूढ़त मोकह जल जाना भयउ। हे तात हनुमान, विरह रूपी जलधि माने सागर में मैं डूब रही थी, मुझे बचाने के लिए आप जलजान हो गए। बूढ़त विरह जलधि हनुमाना, भयउ तात मोकह जल जाना। हे तात हनुमान, मैं विरह रूपी सागर में डूब रही थी, अर्थात श्री सीता जी जो प्राण का परित्याग करना चाहती थी, यही विरह रूपी सागर में डूबना है। तजौ देह करु बेगु पाई, दुसह विरह अब नहीं सही जाए। क्योंकि सुनई को श्रवण सूल सम बानी। आप मेरे लिए जलजान हो गए, बचाने वाले हो गए। अभी विरह रूपी सागर से श्री सीता जी निकली नहीं है, उनको विरह रूपी सागर से निकलने के लिए श्री हनुमान जी जहाज रूप में प्राप्त हो गए हैं। निकलना कब माना जाएगा? जब श्री राम जी रावण आदि असुरों को संहार करके और फिर श्री सीता जी को ससम्मान बुलवा करके वाम भाग में विराजित कराएंगे, तब निकलना माना जाएगा। सो राम बाम विभाग राजति, रुचिर अति शोभा भली। नवनील नीरज निकट मानहु, कनक पंकज की कली। अभूतपूर्व शोभा होगी। श्री हनुमान जी महाराज ऐसे हैं
कि सबके जीवन में जलजान रूप हुए हैं। सबके लिए जहाज हुए हैं। जैसे श्री हनुमान जी जब लंका से वापस आते हैं तो जो समुद्र किनारे प्रतीक्षारत जो वानर लोग थे, उन सब के लिए जहाज बने हैं। इस बात को गोस्वामी जी ने कवितावली सुंदरकांड 29 पद में लिखा, गगन निहारी किलकारी भारी सोनी। उस पद में स्पष्ट लिखा है। श्री हनुमान जी सबके प्राण के रक्षक हो गए, क्योंकि यदि श्री हनुमान जी माता श्री सीता जी की सुधि लेकर नहीं आते तो सब के सब महाराज सुग्रीव द्वारा मारे जाते। श्री रघुनाथ जी के लिए भी जहाजवत बन करके जहाजवत बन गए और उनके प्राण को भी बचाया इन्होंने। श्री रघुनाथ जी के लिए भी जहाजवत बन गए और उनके प्राण को भी इन्होंने बचाया। इस बात को गोस्वामी जी ने गीतावली सुंदरकांड 21 पद में लिखा, सिए वियोग सागर नागर मन बूढ़त लहो, बूढ़त सहित चित चैन, बूढ़ा न लग्यो सहित चित चैन, लही नाव पवनज प्रसन्नता, बरबस तहाँ गयो गुणमैन। सिए वियोग सागर नागर मन बूढ़न लग्यो सहित चित चैन, लही नाव पवनज प्रसन्नता। श्री हनुमान जी की प्रसन्नता को श्री राम जी ने देखा तो उनको बड़ा संतोष हुआ। स्पष्ट वहाँ भी लिखा है। और श्री भरतलाल जी के लिए तो गोस्वामी जी ने स्पष्ट कहा। अब श्री भरतलाल जी के साथ साथ समस्त अयोध्यावासी भी हैं। राम बिरह सागर मन, राम बिरह सागर मह, भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत, आय गयो जनु पोत, आय गयो जनु पोत। तो श्री हनुमान जी महाराज सबको जीवन देने वाले हुए। माता श्री सीता जी को समस्त उन अपने मित्रों को जो साथ में श्री सीता जी की खोज में निकले थे, श्री राम जी को, अयोध्यावासी सहित श्री भरतलाल जी को और श्री लक्ष्मण जी को भी जीवन देने वाले श्री हनुमान जी ही हैं। तो श्री हनुमान जी महाराज सबके जीवन दाता हैं। बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, भयउ तात मोकह जल जाना। एक बात और ध्यान दीजिएगा, श्री रघुनाथ जी के पास से आए हैं और श्री रघुनाथ जी के दूत बनकर आए हैं, इसलिए इनके प्रति अतिशय प्रीति बढ़ रही है और होना भी चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से किशोरी जी की दशा है, उस स्थिति में इस प्रकार से आनंद प्राप्त होना चाहिए। वैसे भी विरही जनों को जब उनके प्रियतम के संदेश कोई लाकर देते हैं तो वह उनको बहुत प्रिय लगते हैं। जैसे जे जन कहि कुशल हम देखे, ते प्रिय राम लखन सम लेखे। स्वामी के जो प्रिय हो वह प्रिय हो जाता है, प्रिय लगता है।
इसी संदर्भ में कृष्ण गीतावली 49 में भी गोस्वामी जी ने लिखा, गोपियाँ कहती हैं, कही है भली बात सब कई मन मानी, प्रिय सम प्रिय स्नेह भाजन सखी, प्रीति रीति जग जानी। जो हमारे प्रिय के स्नेही हो वह मेरे लिए भी आदरणीय है, स्नेही है। अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन तात हनुमान, मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ, अनुज के सहित सुख के भवन, खर के शत्रु श्री राघव की कुशलता आप सुनाओ। बलिहारी का मतलब न्योछावर जाना। किशोरी जी, श्री किशोरी जो उपकार मानती हैं, कृतज्ञ हो रही हैं और उपकार मानना भी चाहिए। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हरस हिये लाए। उपकार मान कर आप कहेंगे कि श्री सीता जी ने हनुमान जी को हृदय से तो नहीं लगाया। इसका उत्तर यह है कि यह मर्यादा नहीं है। पुत्रवत मानने के बाद भी, भाईवत मानने के बाद भी पर पुरुष को हृदय लगाना यह स्त्रियों के लिए मर्यादा नहीं है, शास्त्रीय मर्यादा नहीं है। पुरुष पुरुष को हृदय से लगावे, स्त्री स्त्री को हृदय से लगावे, ये मर्यादा है। अच्छा, श्री रघुनाथ जी की कुशलता पूछने में बलिहारी जा रही हैं, क्योंकि अपने प्राण से अधिक है अपने प्रियतम की कुशलता। अपने प्राण से अधिक प्रिय है अपने प्रियतम की कुशलता। इसलिए किशोरी जी कहती हैं कि अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी। श्री लक्ष्मण जी का नाम पहले लिया किशोरी जी ने। इसका अभिप्राय यह है कि मैंने निर्दोष श्री लक्ष्मण को कटु कहा है, उनको दुखित किया है, और जब तक वे मेरे ऊपर नाराज रहेंगे, रुष्ट रहेंगे, तब तक मेरे दुख का अंत नहीं होगा। क्या मुझ पर वे प्रसन्न हैं? किशोरी जी ने उस वक्त ही श्री लक्ष्मण जी को निर्दोष कह दिया था, हाँ लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पायो किन्हेउ रोषा। गीतावली अरण्य कांड 7 पद में किशोरी जी ने कहा, कही कटु बचन रेख नांगी, मैं तात क्षमा सो कीजिए। अपराध हो जाने के बाद हृदय में जब उस बात को लेकर के ग्लानि हो और क्षमा याचना की भावना हो, तो उनके अपराध क्षम्य हो जाता है। किशोरी जी ने सर्वप्रथम लक्ष्मण जी के साथ तब रघुनाथ जी का समाचार लिया। और गीतावली सुंदरकांड 3 पद में जब किशोरी जी ने मुद्रिका से प्रश्न किया है, तो वहाँ भी पूछा है, बोलु बलि मुंदरी
सानुज कुशल कौशल पाल। और किशोरी जी ने पूछा ये भी कि बताओ आजकल क्या चर्चा करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि श्री लक्ष्मण जी मुझ पर नाराज ही रहते हैं? क्या मेरे अपराधों को क्षमा करके वे मुझे ढूंढने में अपने भैया श्री रघुनाथ जी को साथ दे रहे हैं कि नहीं? ये सब प्रश्न उन्होंने किया है। अनुज सहित सुख भवन खरारी। अच्छा, सुख के भवन है? किशोरी जी कहती हैं कि वैसे तो मेरे स्वामी सुख के भवन है, सुख के स्थान है, सो सुख धाम राम सनामा, परंतु कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे विरह में वे दुख के धाम हो गए हो, मेरे वियोग में वे दुखी रहते हो। यदि वे दुखी रहते हैं तो फिर इस रावण को मार क्यों नहीं दे रहे हैं? मुझे लंका से मुक्त क्यों नहीं करा रहे हैं? किशोरी जी की भावना में श्री रघुनाथ जी सुख के धाम हैं, परंतु साथ साथ ये भी विचार है कि वे मेरे बिना दुखी अवश्य हो गए हैं। फिर कहा खरारी, जिन्होंने 14,000 सेना सहित खरदूषण त्रिशरा को पलक झपकते ही संहार कर दिया था, वे इस दुष्ट रावण को क्यों नहीं मारते हैं? हनुमान जी कुशलता कहो। अनुज के सहित सुख के भवन खरारी मेरे रघुनाथ जी कुशल से हैं। ये प्रेम की विशेषता है। अपने भले ही दुखी अवस्था में हो, उस अवस्था में भी अपने प्रेमी की कुशलता की कामना की जाती है, अपने प्रियतम की कुशलता वे चाहती हैं। ये प्रेम की विशेषता है। प्रेम कहता है कि अपने दुख से अपने प्रेमी के दुख को ज़्यादा समझना चाहिए और अपनी कुशलता से ज़्यादा उनकी कुशलता पर ध्यान रखना चाहिए। हम आप विचार करें, श्री रघुनाथ जी के साथ तो श्री लक्ष्मण जी हैं, दोनों भाई हैं, पुरुष हैं दोनों, और किशोरी जी अकेली, और वो भी दुष्ट राक्षसों के बीच रह रही हैं। किस दशा में श्री सीता जी रह रही हैं उसकी कल्पना भी हम आप नहीं कर सकते। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि केहि हेतु धरि निठुराई। कोमल चित हैं, कृपालु हैं, रघुराई रघुवंशियों के राजा हैं। हे कपि, केहि हेतु धरि निठुराई। केहि हेतु माने किस कारण से उन्होंने निष्ठुरता को धारण किया है? वे निष्ठुर कैसे बन गए हैं? वे तो बड़े कोमल चित्त के हैं, बड़े दयालु हैं। खरदूषण ने केवल मेरा मांग किया तो श्री रघुनाथ जी ने उन सबको संहार कर दिए, और रावण ने तो मेरा हरण किया है। जब वे कोमल चित्त हैं, किसी को दुखी देख करके दुखी हो जाते हैं, क्या मेरे दुख पर उनका चित्त द्रवित नहीं हो रहा है?
वे कृपालु हैं, दयालु हैं, क्या मेरे ऊपर वे दया नहीं कर रहे हैं? रघुराई हैं, रघुवंशियों के राजा हैं, उस वंश के राजा हैं जिस वंश की अपनी गरिमा रही है कि वह वंश के जो भी राजा लोग हुए हैं सब बड़े ही कृपालु कोमल चित्त होते आए हैं। हनुमान जी किस कारण से मेरे ऊपर निष्ठुरता उन्होंने धारण की है? क्या मुझसे रुष्ट हैं? क्या मुझसे नाराज हैं? मेरे ऊपर कठोर क्यों हो गए? हनुमान जी महाराज अभी सुन रहे हैं, सबका उत्तर देंगे। माता श्री सीता जी को इस बात को लेकर के बड़ा क्लेश है। इतने दिन बीत गए, क्या किसी ने मेरे बारे में उनको सूचना नहीं दी? और फिर यदि उनको सूचना मिली तो फिर इतनी देरी क्यों उन्होंने की? मेरे लिए कठोर कैसे हो गए जब वो इतने कोमल हैं? तो सहज बानी सेवक सुख दायक, कबहु कसुरति करत रघु नायक, कबहु कसुरति करत रघुनायक। सहज वाणी सेवक सुखदायक। सेवक को सुख देना यह उनकी सहज वाणी है। वाणी माने आदत है, उनका स्वभाव है। रघुनायक कबहु को सुरति करत। श्री रघुनाथ जी कभी मुझे याद भी करते हैं या नहीं? माता बोल रही हैं, श्री हनुमान जी बीच में बोलना उचित नहीं समझ रहे हैं। जो कहना वे चाहती हैं सब कह लें। फिर इसके बाद हनुमान जी एक एक प्रश्न के बारे में कहेंगे। रघुनाथ जी सेवक को सुख देते हैं, यह उनकी सहज वाणी है। सुनो सुरेश रघुनाथ सुभाओ, निज अपराध रिसाई न काऊ, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई, राम रोष पावक सो जरई। सेवक को सुख देना यह उनकी सहज आदत है, सहज स्वभाव है। सेवक से अपराध भी बन जाए तब भी सेवक के उन अपराध पर ध्यान नहीं देते हैं, यह उनकी आदत है। रहत न प्रभु चित चूक किए कि, करत सुरति सयम बार हिए की। क्या रघुनाथ जी कभी मुझे याद भी करते हैं या नहीं? कुछ इसी प्रकार का वाक्य श्री भरतलाल जी का भी है। कहो कपि कबहु कृपाल गोसाई, सुमिरहि मोहि दास की नाई। एक बड़ा सुंदर संकेत है जो माता श्री सीता जी कह रही हैं, कबहु सुरति करत रघुनायक। श्री भरतलाल जी कहते हैं, कहु कपि कबहु कृपाल गोसाई, सुमिरहि मोहि दास की नाई। अर्थात प्रेमी इतना से भी मन में संतोष करते हैं कि मैं चाहे जिस दशा में रहूं, अपने प्रारब्ध के अनुसार जहाँ भी रहूं, मेरे रघुनाथ जी अपने स्मरण में रखे। उनके स्मरण में मैं रहूं तो मैं जहाँ भी रहूँगा मुझे संतोष रहेगा।
मैं उनके विस्मृत न हो जाऊं, उनके स्मरण में रहूं, ये इच्छा रहती है। अच्छा, भक्त को, प्रेमी जनों को ये बड़ा भरोसा है कि यदि श्री रघुनाथ जी मुझे स्मरण में रखे हैं तो एक दिन अवश्य दया करेंगे, अनुग्रह करेंगे। कबहु नयन मम शीतल ताता, होई हहि निरखी श्याम मृदु गाता। कबहु नयन मम शीतल ताता, होई हहि निरखी श्याम मृदु गाता। तात, कबहु श्याम मृदु गाता निरखी, मम नयन शीतल होई हहि। तात शब्द श्लेष है, तात शब्द संबोधन भी है और तात शब्द नेत्र के लिए विशेषण भी है। तात हनुमान जी के लिए संबोधन है तात, और नेत्र के लिए विशेषण है मेरा वह तप्त नेत्र, तपा हुआ नेत्र। हनुमान जी, आपने कथा सुना करके मेरे श्रवण इंद्री को शीतल किया है। आपके दर्शन से मेरे मन को बड़ा संतोष हुआ है, मन भी शीतल हुआ, कान भी शीतल हुआ। नेत्र को शीतल कब करेंगे? कबहु नयन मम शीतल ताता। तो ताता का अर्थ तप्त भी होता है, सब जग ताहि अनल होते ताता। नारियों की भावना श्रृंगार के प्रति हुआ करती है और श्रृंगार का रंग श्याम है। श्यामो भवति श्रृंगारः। इसीलिए श्याम रंग ज़्यादा ही प्रिय हुआ करता है। नारी बिलोकहि हरसिहिये, निज निज रुचि अनुरूप, जनु सोहत श्रृंगार धरी मूरति परम अनूप। श्याम मृदु गाता का मतलब ये हुआ कि श्री राम जी का श्याम और कोमल शरीर मेघ है, छवि ही जल है, नेत्र ही चातक है। लोचन चातक जिन करी राखे, रहे दरस जलधर अभिलाखे। गीतावली बालकांड 38 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, त्रिषित तुम्हारे दरस कारण चतुर चातक दास, बपुस बारिद बरसी छवि जल, हरहु लोचन प्यास। तो श्याम मृदु गाता मेघ है, छवि ही जल है, नेत्र ही चातक है। किशोरी जी ने गीतावली सुंदरकांड 10 पद में इसी प्रसंग में बहुत अपने मनोरथ हनुमान जी से सुनाए हैं। कहु कपि राघव आवहिंगे, कहु कपि राघव आवहिंगे, मेरे नयन चकोर प्रीति बस, राका शशि मुख
देखरावहिंगे। अपने सारे मनोरथ उसमें प्रकट किए हैं। किशोरी जी कहती हैं, क्या मेरे ये तप्त नेत्र कभी शीतल होंगे? क्या मैं श्री रघुनाथ जी को दर्शन कर पाऊंगी? हनुमान जी कह रहे, हाँ माता जी, मन ही मन कह रहे हैं। गोस्वामी जी आगे कहते हैं कि किशोरी जी श्री रघुनाथ जी के अनेक गुणों को, स्वरूप को, उन वचन को याद कर कर के इस प्रकार से बहुत शोकाकुल हो उठी। वचन नयाब नयन भरी बारी, अह नाथ हाँ निपट बिसारी, अह नाथ हाँ निपट बिसारी। बचन नाव, वाणी बंद हो गई, नेत्रों में आंसू भर आया। किशोरी जी ने इतना ही कहा कि अह नाथ। अह शब्द अति दुख को प्रमाणित करता है। हाँ अति कष्टेन। अह इत्यद्भूतम ते खेदे। अह इत्यद्भूत ते खेदे, अर्थात बहुत खेद में, बहुत शोक में यह शब्द उच्चारित होता है, हाँ वा अह। नाथ मैं, निपट माने बिल्कुल भुला दी गई। स्वामी आपने मुझे भुला दिया। बचनन आव नयन भरे बारी, आह नाथ हूँ निपट बिसारी। बहुविधि कर विलाप जान की, करी करी सुरति कृपा निधान की। और शोक की पराकाष्ठा पर पहुंच गई, यह सोच करके कि आप इतना प्रेम करते थे और आज आप उतना ही अधिक हमें भुला दिए। हाँ नाथ आप मुझे भुला दिए। बचन न आव नयन भरी बारी, जैसे राम लखन उर करबर चिट्ठी, रही गए कहत न खाटी मीठी। वैसे ही बचन न आव नयन भरी बारी, नेत्रों में आंसू भर आया, वाणी बंद हो गई। बड़े खेद के साथ कहा, नाथ आपने बिल्कुल भुला दिया। हनुमान जी महाराज ने जब ये देखा, देखे परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु बचन विनीता। देखी परम बिरहा कुल सीता। श्री सीता जी परम विरहाकुल हैं, ऐसा देख करके कपि मृदु विनीता वचन बोला। हनुमान जी महाराज मृदु माने कोमल और विनम्र वचन बोले। हनुमान जी महाराज डर गए कि माता श्री सीता जी कहीं 10वीं दशा को न प्राप्त हो जाए, कहीं इनको इस प्रकार से खेद करने में शरीर से प्राण न निकल जाए, फिर मेरा आना व्यर्थ ही होगा। इसलिए हनुमान जी महाराज ने उस दशा को समझ करके
बड़ी विनम्रता के साथ, कोमलता के साथ माँ को संबोधित किया। देखी परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कल्प संबीता। तब हनुमान जी महाराज को बोलने का मौका नहीं था, उन्होंने मुद्रिका गिराया। देखी परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कल्प संबीता। कपिकर हृदय विचार, दिन मुद्रिका डारी तब उन्होंने मुद्रिका निवेदित किया, मुद्रिका गिराया। लेकिन अभी बोलने का अवसर है, इसलिए हनुमान जी महाराज ने बड़ी विनम्रता के साथ, क्योंकि जो प्रेम की दशा माता श्री सीता जी को प्राप्त है, इस दशा में बहुत कोमलता से बोलने से ही लाभ हो सकता है। जरा भी वाणी में कठोरता होगी तो माता जी सहन नहीं कर पाएंगी। हनुमान जी महाराज तीसरे बार बोलने जा रहे हैं। प्रथम बार उन्होंने तब बोला जब माता श्री सीता जी मुद्रिका को पा करके और तर्क वितर्क में पड़ी थी। मुद्रिका आई कैसे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हनुमान जी महाराज इस प्रकार से बोलना शुरू किए। मधुर वचन बोलेऊ हनुमाना, सीता मन विचार कर नाना। रामचंद्र गुण वर्णय लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। इस प्रकार से उन्होंने कथा सुनाई कि माता श्री सीता जी का दुख उनको छोड़ करके बहुत दूर भाग गया। दोबारा हनुमान जी तब बोले हैं, कब? जब माता ने कहा कि जिन्होंने श्रवणामृत कथा सुनाई है वह मेरे सामने आकर के नयनामृत क्यों नहीं बन जा रहे हैं, आइए मेरे नयनामृत बन जाइए। तो हनुमान जी पहुंच गए तो माता जी के मन में संदेह हो गया, बोलता इतना सुंदर है, बेश ऐसा, इसका मतलब ये छल हो रहा है मेरे साथ। फिर बैठी मन विस्मय भय हो। तो श्री हनुमान जी महाराज तब बोलना शुरू किए। तब हनुमान जी महाराज बोलना शुरू किए और उनके बोलने का प्रभाव ये हुआ कि कपि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु कर दास। कृपा सिंधु कर दास। और अब तीसरे बार बोलने जा रहे हैं। बोला कपि मृदु वचन विनीता। और तीसरे बार के बोलने का भी प्रभाव पड़ेगा। और इतना सुंदर प्रभाव पड़ेगा, गोस्वामी जी कहेंगे कि श्री किशोरी जी को पूर्ण रूप से संतोष हो जाता है। और ये आगे दो दोहा में वर्णन है विस्तार से। मन संतोष सुनत कपि बानी, और भगति प्रताप तेज बल सानी। तब जाकर के माता श्री सीता जी के दुख का अंत हो गया है, निवारण हो गया है। आशिक दिन राम प्रिय जाना। हनुमान जी कहते हैं, मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। मातु कुशल प्रभु
अनुज समेता। मात कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। हे माता, प्रभु अनुज समेता कुशल से हैं, सकुशल हैं, मतलब ठीक हैं। लेकिन इतना कहने से काम नहीं बनेगा। हनुमान जी ने कहा तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। सुकृपा, सु माने अतिशय कृपा के स्थान श्री रघुनाथ जी आपके दुख से दुखी रहते हैं। वैसे तो कुशल हैं, लेकिन आपके बिना कुशल नहीं है, दुखी रहते हैं। जिस प्रकार से श्री रघुनाथ जी ने उस वक्त हनुमान जी से तब कहा, जब हनुमान जी महाराज ने श्री रघुनाथ जी से ये कहा, एक मैं मंद, श्री हनुमान जी ने रघुनाथ जी से कहा, एक मैं मंद मोहवश कुटिल हृदय अज्ञान, उनि प्रभु मोहि विसारे दीन बंधु भगवान। हनुमान जी को इस बात को बड़ा खेद है कि आपने तो भुला ही दिया मुझे। तो सरकार कहते हैं हनुमान जी, सुनु कपि जिय माँ नसी जनी ऊना, तय मम प्रिय लछि मन ते दूना। सुनु कपि जिय माँ नसी जनी ऊना, तय मम प्रिय लछि मन ते दूना। वैसे यहाँ पर किशोरी जी ने कहा, आह नाथ और निपट विसारी, मैं भुला दी गई, भुला दिए मेरे स्वामी ने, मेरे रघुनाथ जी ने, मेरे प्राणनाथ ने। हनुमान जी कहते नहीं नहीं, जनी जननी मानहु जिए ऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना, तुम ते प्रेम राम के दूना। हे जननी, जिए ऊना जनी मान ही। सरकार भी तो यही कह रहे हैं, कपि मान ही जनी ऊना, सुनु कपि जिए मानस जनी ऊना। और हनुमान जी भी कहते हैं, सुनु जननी मानहु जिए ऊना। ऊना माने न्यून, कम मत मानिए। तुम ते प्रेम राम के दूना। आपसे श्री राम जी का आप पर दूना प्रेम है। अब अलग अलग पक्ष, किशोरी जी के पक्ष वाले कहने लगे ये कैसे हो सकता है। श्री रघुनाथ जी के पक्ष वाले कहते हैं हाँ ऐसा ही है, हनुमान जी कह रहे हैं। तो भाई अपने अपने संतों का भाव है। हनुमान जी कह रहे हैं तुमते प्रेम राम के दूना, और समझाने की यही विधि है, यही तरीका है। जैसे रघुनाथ जी कहते हैं तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, वैसे ही हनुमान जी कहते हैं यहाँ पर कि तुम ते प्रेम राम के दूना। तो किशोरी जी के पक्ष वाले अपना पक्ष रख रहे हैं, रघुनाथ जी के पक्ष वाले अपना पक्ष रख रहे हैं। ये संतों का आपस का विनोद है। दोनों के पक्ष को समन्वय करने वाले तीसरे संत कह रहे हैं भैया दूना मतलब दो नहीं है। तुमते प्रेम राम के दूना, मतलब आपका प्रेम राम जी से दो नहीं है, एक ही है। तत्व प्रेम करम मरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। श्री हनुमान जी महाराज कह रहे हैं जन जननी मानहु जिए ऊना, तुम ते प्रेम राम कही दूना। इस पर संतों का जो अपना अपना विचार है उसको हम लोग आगे रखेंगे। और श्री हनुमान जी महाराज श्री रघुनाथ जी का संदेश माता श्री सीता जी को निवेदित कर रहे हैं, सुना रहे हैं। वह प्रसंग भी आगे श्रवण करेंगे। यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।